बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप आज आपके साथ हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट हम करने लगे। 3.7 में क्या है, सबका निचोड़ जो कहते हैं ना एक चीज़ का, वो है इस 3.7 में। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या क्या हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरी करता है डायरेक्टली एज द स्केयर के। उसने कहा द सरफेस एरिया ऑफ a cube vary करता है directly as the square of the length of an length L of an edge and A is equal to 27 square unit when जब L is equal to 3 यूनिट का होगा। फाइंड उसने कहा फाइंड वन क्वेश्चन उसने दिया है A जब when L is equal to 4 यूनिट के होगा। सेकंड में उसने कहा L when जब A is equal to 20 स्क्वायर यूनिट के होगा। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। देखिए A जो है A प्रोपोर्शन है किसके, उसने कहा था एल स्केयर के, लेंथ के। एक क्यूब जो है एरिया ऑफ अ क्यूब वेरी करता है डायरेक्टली एज द स्केयर ऑफ द लेंथ के। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे ये इसको करेंगे कांस्टेंट को ख़त्म करके क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रोपोर्शन को सही ख़त्म करके इज इक्वल टू का साइन के एल का स्केयर। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसने हमें कहा ए की वैल्यू गिवन थी, या ए की वैल्यू इज इक्वल टू 27 और L इज इक्वल टू किसके 3 के। अब हम लोगों ने इसको पुट करना है। पुट करने के लिए क्या करेंगे, A इज इक्वल टू के L का स्केयर। L की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्केयर K इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू के। 3 का स्केयर लें तो क्या था, 3 का स्केयर जब हम लेंगे तो 3 का स्केयर आएगा 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ देखिए क्या होगा डिवाइड 27 ओवर K इज इक्वल टू 9 1 ये 9 आना था। ठीक है, और ये क्या आना था K। 27 ओवर 9 इज इक्वल टू K। 9 1 सा 9 9 2 सा 18 9 3 सा 37 9 3 सा 27 K इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर है 3 के। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पुट था वैल्यू इक्वल टू किसके 3 के। K इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, K की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट वैल्यू K इन इक्वेशन 1 में। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या गिवन थी, ये देखिए क्वेश्चन 1 हमारे पास थी A इज इक्वल टू के एल का स्केयर। तो क्या आएगी क्वेश्चन 1, A इज इक्वल टू के एल का स्केयर। अब हमारे पास A की वैल्यू K की वैल्यू निकल आई। K की वैल्यू हमारे पास 3 थी। उसने सेकंड क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट कंडीशन बताई थी A की वैल्यू वैन जब L इज इक्वल टू 4 यूनिट के। L इज इक्वल टू 4 यूनिट के, तो A की वैल्यू क्या होगी, A इज इक्वल टू ये देखें 3 है तो 4 का स्केल लेंगे तो क्या आएगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 16 32 363 सा 48। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 48। A इज इक्वल टू फर्स्ट ये पूछी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसने हमसे ये पूछी थी। सेकंड रिक्वायरमेंट उसने कहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। A इज इक्वल टू किसके के एल के स्केयर के। सेकंड वैल्यू उसने हमें क्या दी थी, A की वैल्यू क्या है 12। A की वैल्यू उसने हमें बताई है 12 स्क्वायर फीट यूनिट के। ठीक है, 12 स्क्वायर फीट यूनिट इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, A की वैल्यू उसने हमें बताई है 12 इज इक्वल टू K की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3। K की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है। L का स्केयर वैसे ही आ जाएगा 12 ओवर 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 3 आएगा 3 4 सा 12। तो L इज इक्वल L का स्केयर किसके इक्वल है, L स्केयर इज इक्वल टू 4 के। ठीक है, जब ये स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड पे जब स्केयर लेंगे तो L का स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू 4 का स्केयर। तो 4 का स्केयर 4, ये देखिए 4 का स्केयर क्या आता है 4 2 2 सा 4 2 2 सा 1, तो 2 का पेड़ होएगा तो L इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 के। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है, L इज इक्वल टू 2। ठीक है, L इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 के। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखें उसने क्या कहा हुआ। सेकंड क्वेश्चन है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फेयर वेरीज
वेरीज करता है डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस के। उसने कहा द सरफेस एरिया जो है ऑफ एक्स स्फेयर वेरी करता है डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर के, ठीक है। एंड एक्स इज इक्वल टू 16 पाई वैन जब उसने कहा आर इज इक्वल टू 2 होगा, फाइंड करें आर वैन जब एक्स इज इक्वल टू 36 पाई के। उसने कहा द सरफेस एरिया, क्वेश्चन में दोबारा रीड कर रही हूँ कि सही नज़र नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा था। द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्पेयर वेयर वेरी डायरेक्टली करता है एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस के। एंड एक्स इज इक्वल टू 16 पाई वैन आर इज इक्वल टू 2 फाइंड आर वैन एक्स इज इक्वल टू 36 रेडियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करें। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या क्या सोल्यूशन, सबसे पहले उसने हमें क्या क्वेश्चन बनाई हुई है। उसने कहा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर वेरी करता है, स्फेयर वेरी करता है प्रोपोर्शन किसके है, सरफेस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस के, स्क्वायर ऑफ रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। देखिए एक्स कांस्टेंट खत्म करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू का साइन के कांस्टेंट आर का, ये आर है, ठीक है, आर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब उसने हमें इसकी वैल्यू गिवन की हुई है, वैल्यू क्या गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है हमारे पास। ये देखें मैं वैल्यूज यहाँ लिख लेती हूँ। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 16 पाई और आर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2, ठीक है। इसने कहा थर्ड वैल्यू उसने हमें रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। पहले हम लोग ये करते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 पाई के है और इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और आर का 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू टू स्केयर 16 पाई के। 2 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, के की 4। यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16 रेडियस ओवर 4 इज इक्वल टू किसके, के, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 4 1 सा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16, तो क्या आएगा 4 पाई इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास क्या की बनाई है, ये देखें के की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग इन सेकंड रिक्वायरमेंट उसने जो पूछी थी, सेकंड रिक्वायरमेंट उसने कहा हुआ है ए इज इक्वल टू फाइंड आर करें, आर को फाइंड करना है वैन जब एक्स इज इक्वल टू किसकी हो 36 पाई की, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एस प्रोपोर्शन है आर का स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास आर है, एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू उसने कहा 36, तो इसको जब हमने किया था एस इज इक्वल टू के आर का स्क्वायर। एस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 36 उसने बताई है, 36 रेडियस। और आर की वैल्यू हमें क्या बताई है उसने, आर की वैल्यू उसने बताई है कि आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी, के की वैल्यू हमने निकाली 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 रेडियस 36 पाई ओवर 4 पाई के इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 4 9 4 ज़ा 16 4 9 ज़ा 36 9 पाई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये देखिए आर ये जो है पाई इससे कट जाएगी तो क्या बचेगा, पाई पाई से कट गई तो 9 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड पे, ठीक है। स्क्वायर 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 3 सा 9, तो 3 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट से कट गया तो 3 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आर इज इक्वल टू 3 के, ठीक है। आर इज इक्वल टू 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड करने लगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है उसने, ये देखें, इन हुक्स लॉ, उसने कहा इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड करती टू स्क्रैच आ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एनोगेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ इज इक्वल टू 32 LB वैन एस इज इक्वल टू 1.6 इन फाइंड। उसने कहा एस फाइंड करें वैन एफ इज इक्वल टू 50 LB। सेकेंड रिक्वायरमेंट है एफ वैन, जब एफ वैन
एस इज इक्वल टू 0.8 इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा इन हुक्स लॉ द फोर्स ऑफ एफ अप्लाइड टू द स्क्रैच ऑफ द स्प्रिंग वेरी डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोगेशन एस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 32। तो क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके, एस के। तो ये हमारे क्या बनेगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एफ प्रोपोर्शन ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन और के कॉन्स्टेंट एस। ठीक है, अब हमारे पास एफ़ की वैल्यू गिवन है। एफ़ की वैल्यू उसने कही थी 32, एफ़ 32 के इक्वल है, और एस की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है एफ़ 32, एस इज इक्वल टू 1 के ऐसे ही जाएगा 1.6। ये 1.6 यहाँ हमारे पे मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल टू किसके, के। 32 को 1.6, तो 32 को 1.6 को करें तो के इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, 20 के। ठीक है, 20 सेकेंड। इन द हुक्स लॉ फोर्स अप्लाइड स्क्रैच 20 आएगा ये क्वेश्चन। अब हम पुट करेंगे वैल्यू, पुट वैल्यू इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास ये बनी थी एफ के एस, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू के एस। ठीक है, एफ़ की वैल्यू उसने हमें कहा वैन जब एफ़ की वैल्यू एफ़ इज इक्वल टू 50 LB के, एफ़ इज इक्वल टू फर्स्ट उसमें रिक्वायरमेंट हमसे ये पूछी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है हमारी। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने कहा एफ़ इज इक्वल टू 50 की होगा, के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है 20, और एस ही आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 50/20 इज इक्वल टू एस। ठीक है, 0 0 से कट गया, 5 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 5 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड करें तो 2.5 आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट उसने हमसे पूछी थी। सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने कहा था एफ वैन एस इज इक्वल टू, एफ क्या होगा वैन जब एस इज इक्वल टू किसके होगा, 0.8 इन के। तो ये 0 एस इज इक्वल टू फर्स्ट रिक्वायरमेंट में बस ये आया था। ठीक है, अब सेकंड क्या हमारे पास थी, एफ इज इक्वल टू के एस। एफ़ की वैल्यू हमारे पास उसने क्या दी है, एस जब 0.8 के इक्वल हो। ठीक है, 0.8 और के की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 20 मल्टीप्लाई बाय, तो एफ़ की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है। 20 मल्टीप्लाई 0.8 तो क्या आएगा, 8 2 16 L और B, 16 LB। तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 16 LB। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा द इंटेंसिटी ऑफ L ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस d from it is the intensity, it is 20 candle power is all the distance of 12 feet from the सोर्स। उसने कहा कौन सा सोर्स होगा, फाइंड द इंटेंसिटी एज द 0.8 फीट पे फ्रॉम द सोर्स इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर में उसने कहा है एल जो है लेंथ, लाइट इंटेंसिटी ऑफ लेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स इन्वर्सली उसने कहा है सोल्यूशन लेंथ इज इक्वल टू इन्वर्सली किसके, इंटेंसिटी के। ठीक है, 1/d की 2। अब हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। ये प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन खत्म करके क्या आएगा, इज इक्वल टू के 1/d का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू किसके, k/d का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू क्वेश्चन 1 में। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या गिवन थी, L इज इक्वल टू के डी का स्क्वायर। L की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 20 इज इक्वल टू के। डी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 12 का स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू के वैसे ही आ जाएगा, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144
144 यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टी 20 मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू के 144 को 20 से करें, यहाँ करके देख लेते हैं सिंपली। 144 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 0 8 8 2, तो क्या आंसर आएगा 2880। के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2880 2880 के की वैल्यू हमारे पास आई पाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे अगेन, पुट वैल्यू, के की वैल्यू निकल आई है इन इक्वेशन 1 के अंदर। उसने कहा था एफ क्या होगा हमारे पास 8ft, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू 8 के, ठीक है। क्या एल इज इक्वल टू के डी का स्केयर, एल की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, एल की वैल्यू हमने निकालनी है, के की वैल्यू हमारे पास 2880 और डी का की वैल्यू है 8 का स्केल है तो से आता है 2880, 8 का स्केल आता है तो 64 को 288 डिवाइड करें तो क्या आता है 40, एल इज इक्वल टू किसके 45 के, ये इसका आंसर आ गया। इससे यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सेम एज इट इज है, वो पढ़ते हैं हम लोग। उसमें उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा द प्रेशर पी इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरी डायरेक्टली एज द डेप्थ ऑफ दी। इफ़ द प्रेशर, उसने कहा इफ़ द प्रेशर, अगर प्रेशर स्ट्रेक्ट ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 feet, height is 2.25 lb square in how deep must be fluid to be extract a pressure of 9 IB square in, ये हमने फाइंड करके बताना है, ठीक। नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा प्रेशर जो वो वेरी करता है डायरेक्टली किसके, डेप्थ के, प्रेशर वेरी करता है किसके, प्रोपोर्शनल डेप्थ के, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगी प्रेशर, ये प्रोपोर्शन खत्म करके इसका इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू और के कांस्टेंट डी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है प्रेशर 2.25 इज इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2.25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू किसके, के 2.25 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें सिंप्लीफाई 2.25, ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे 100, जितने ज़ीरो होंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू के, तो क्या बनेगी वैल्यू हमारे पास 2.225 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू के। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 5 के टेबल पर 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी चला गया, 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 0, तो के की वैल्यू के इज इक्वल टू किसके आया 9/20 के की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 9/20 की, के इज इक्वल टू 9/20। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू के डी। अब उसने हमें कहा डी जो है वो फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है हम लोगों ने इसकी डेप्थ, तो P की वैल्यू हमारे बाकी बना 9 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने निकाली थी 9/20/d 9, ये यहाँ पे क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ ऐसे डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू डी, ठीक है 9। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई 20/9 इज इक्वल टू डी, 9 9 से कैंसिल आउट हो गया, 20 इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू 20 के, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है काफ़ी, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश आई है या किसी कोई कॉन्सेप्ट कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।